सबकी मिलीजुली कोशिशों के बाद इंपीरियल आइलैंड का वो गलियारा खुल ही गया और शो को साथियों के साथ अंदर जाने का मौका मिल गया। मगर उनका दुश्मन ताकेशी यामाटो वहाँ शो और कंपनी का इंतजार कर रहा था। अगर शो इस बड़ी लड़ाई में हार जाता है तो एनर्जी की फोर्सेस बेकाबू हो जाएंगी और वो एक्स जोन के साथ साथ असली दुनिया को भी खत्म कर देंगी। क्या हमारे हीरो किसी तरह से उसे बचा पाएंगे या फिर उनके साथ पूरी दुनिया भी इतिहास बनकर रह जाएगी? Battle of Destiny, the final battle. ओह, बताओ योको। लगता है एक्स जोन में आई मुसीबत हमारी उम्मीद से ज्यादा सीरियस है। अरे देखो वो आपस में लड़ रहे हैं, वो भी बाइक्स पर। शो, अयुमो, कहीं तुम दोनों भी वहीं पर तो नहीं हो? अरे यार, यहाँ आखिर कितनी बाइक्स हैं? हमें इनसे लड़ते रहना होगा। ये शो तक तब तक नहीं पहुंचने चाहिए जब तक कि उसका मिशन पूरा ना हो। इन्हें तो हम संभाल लेंगे ना। अब जाकर हम फोर किंग्स को अपना जलवा दिखाने का मौका मिला है। हमें एमटीबी राइडिंग जितनी पसंद है उतनी तो किसी को नहीं। आज तो हम दुनिया को दिखा देंगे। सही कहा। Dash, set, let's go! चलो हम इन सबको हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ये तो बड़ा आसान काम है। सीक्रेट मूव से इन्हें 2 मिनट में धूल चटा देंगे। चलो तैयार हो जाओ। Four Kings! Checkmate! देखो वो कैसे कांप रहे हैं। हम जीत रहे हैं। हमारे जितना बुरा एमटीबी राइडर तो शायद दुनिया में कोई और नहीं होगा। इतनी जल्दी हार मत मानो। तुम आगे से। Come on, कोई होश में आओ। क्योइची, इसे होश आ गया। हम उसे खोल पाए या नहीं? हाँ, खोल दिया। अब जो करना है शो को करना है। अच्छा होगा कि हम भी उसकी मदद के लिए चलते हैं। तुम लोग क्या कहते हो? चलो। हमें वहाँ पहुँचने में इतनी देर क्यों लग रही है? हम इतनी देर से बाइक चला रहे हैं, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? अरे पीछे देखो जरा। हे, वो मूर्तियाँ नहीं थी? काफी अच्छी चाल थी। शो, मैं इन सबसे निपटती हूँ, ठीक है? तुम लोग आगे जाओ। क्या तुम इन सबको रोक पाओगी मकोटो? हाँ, मैं इसकी मदद करूंगा। तुम दोनों आगे जाओ। तुम्हें इस एनर्जी को जल्द से जल्द ठीक करना है। मगर अयुमो, अभी कुछ सोचने का टाइम नहीं है। शो, जाओ तुम लोग। अच्छा ठीक है, तुम इन सबको ठिकाने लगाओ। अपना ख्याल रखना। तुम तैयार हो बच्चे? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब सिर्फ हम हैं। सिर्फ हम दोनों ही दुनिया को बचा सकते हैं। हाँ। एक्स टावर के लिए रेस की थी, तब भी हम इसी तरह से साथ में थे जैसे हम अभी हैं। अगर तुम उस रोज वहाँ नहीं होते तो आज एक्स जोन पर मेरा राज होता। तुमने अभी कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या यही है वो गलियारा?
क्योइची, कोई आर्थर, मिस यूकी, सब ठीक तो है ना? हाँ करीब करीब अंडर कंट्रोल है। अभी तक तो एक्सोन पुलिस ने सब कुछ संभाल लिया होगा ना? होजुके कहाँ है? मुझे लगा था कि वो तुम्हारे साथ है। हाँ मेरे साथ ही था, लेकिन काफी देर से नजर नहीं आया। पता नहीं वो आखिर कहाँ चला गया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी से शो तक पहुंचना ही होगा। ये तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं ना? कम ऑन, हमें इन्हें पार करना होगा गाबू। गाबू तुम ठीक तो हो ना? जरा सा लापरवाह हो गया था। मैं ऐसी गलती कभी करता नहीं। क्या तुम चल पाओगे गाबू? हाँ, लेकिन वो देखो, ब्लडी फैंग का बुरा हाल हो गया है। टूटी चेन से मैं उसे चला भी नहीं सकता हूँ। अब तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम जाओ, मैं उसे ठीक करके आता हूँ। हाँ मगर मैं... तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आना, ओके? मकोटो, क्योइची, जान में जाना है। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ? गाबू और शो कहाँ चले गए? हमने उन्हें आगे जाने को कहा था। चलो अब हमें उनके पास पहुंचना है। चलो, ये तो ठीक हो गई। यही शायद असली इंपीरियल आइलैंड का सेंटर है। मतलब प्लैटिनम एम्ब्लेम भी यही होना चाहिए। अरे नहीं, इनकी तो पूरी फौज यहीं पर है। मैं इनसे कैसे निपटूं? शो, लेकिन एक बात है, अगर मैं वो प्लैटिनम एम्ब्लेम ले लूं तो इस दुनिया पर फिर से मेरा राज हो सकता है। दोस्त और दोस्ती तो कमजोरों के लिए है। दोस्त बस इसलिए होते हैं कि उनके सहारे जिंदगी में आगे बढ़ा जा सके। मैं इस दुनिया का बेस्ट राइडर बनना चाहता हूँ। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और इतना तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ। खिलौनों के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो? गाबू तुम... हमें इन्हें खत्म करके आगे जाना है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। थैंक्स गाबू। तुम्हारे साथ इन सबको ठिकाने लगाना ज्यादा आसान है। अभी मेरी तारीफ करने का टाइम नहीं है। हेलो दोस्तों। हेलो, हम लोग भी यहाँ आ चुके हैं।
अरे वाह, हम भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुमने भी तो हमारी मदद की थी शो। तुम लोगों को देखकर आज बहुत अच्छा लगा। तो तुम यहाँ तक आ ही गए हाँ शो? डैड, इस बार तुम पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहे हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, बहुत देर कर दी। तुम लोग बड़े सुस्त हो। आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब बकवास है। अब भी टाइम है। तुम वो प्लैटिनम एम्बलम निकालो और उसे हमें दे दो। तुम इसकी बात कर रहे हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है कि एम्बलम निकालने के बाद एनर्जी बैलेंस भी नॉर्मल हो जाएगा। सॉरी, मगर इस दुनिया में एनर्जी लेवल्स अब कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये दोनों दुनिया एक दूसरे को खत्म कर देंगी। तुम उसे नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये सरासर झूठ बोल रहा है सिर्फ इसलिए कि हम इसे रोकने की कोशिश ना करें। मुझे बच्चों वाले ये खेल खेलने की भला क्या जरूरत है? मुझे तुम लोगों की कॉस्ट्यूम से भी तो डर नहीं लगता। और फिर मेरे पास दुनिया की सबसे पावरफुल बाइक है, फिर मैं क्यों डरूं? वो दूसरी दुनिया है, वहां भी हंगामा मचा हुआ है। ये सब क्या है? ये हो क्या रहा है? खेल शुरू हो चुका है। अब ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। थोड़ी देर में कहानी खत्म, और इसे खत्म करने वाला हूं मैं। आपको नहीं लगता कि ये पागलपन है? क्या आप नहीं जानते कि आप बुरी शक्तियों के कब्जे में हैं? आप फिर से मेरे पहले जैसे डैड बन जाइए ना, प्लीज। देर हो चुकी है। अब तो इस दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। सच कहूं तो मैं भी नहीं। अभी देर नहीं हुई है, तुम लोग हिम्मत से काम लो। ये कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? ये कौन है आर्थर, बताओ ना। ये मेरे ग्रैंडपा हैं। हाँ? क्या कहा तुमने? तो ये है मिस यूकी के दादाजी? हाँ वही है। हमारे सामने जो शख्स खड़े हैं उन्हें ही मिस यूकी जाने कब से ढूंढ रही है, और यही है वो शख्स जिन्होंने काफी समय तक एक्स टावर और एक्स सिटी के लोगों की हिफाजत की थी और शहर पर राज किया था। यही है एक्स जोन के राजा। आप कहाँ चले गए थे? इतने साल बाद वापस आए हैं। सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, टाइम नहीं है। बाद में मैं सब कुछ बता दूंगा। बाद में बताएंगे? आपका मतलब यह है कि अभी भी दोनों दुनियाएं बचाई जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल है। उसकी मदद से जो प्लेटिनम एम्बलम अभी टकेशी यामाटो के गंदे हाथों में है, वही दुनिया का एनर्जी बैलेंस सही कर सकता है। प्लैटिनम एम्बलम? तो दुनिया को बचाने के लिए हमें वो चाहिए? जल्दी ही दोनों दुनिया एक दूसरे से बुरी तरह टकराने लगेगी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और दुनिया इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। थोड़ा वक्त है। पुराने जमाने में प्लेटिनम वो मेटल था जो पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस बनाता था। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमें वो प्लेटिनम एम्बलम एक्स टावर के नीचे बने एक डिवाइस पर रखना होगा। उसके बाद फिर से वो बैलेंस बन जाएगा। एक्स टावर के नीचे कोई डिवाइस भी है? हाँ, लेकिन वो एम्बलम पाने के लिए तुम्हें इडेटन बैटल करना होगा, क्योंकि उससे ही एक एम्बलम के असली हकदार का फैसला होता है। और हाँ, उस बैटल में सिर्फ शाही खानदान के राइडर्स ही रेस कर सकते हैं। क्या सिर्फ शाही खानदान के?
मगर यहाँ तो शाही खानदान के बस 2 लोग हैं, राजा साहब और मिस यूकी। आप दोनों एक दूसरे से कैसे रेस कर पाएंगे? तुम लोगों की ये बकवास कब खत्म होगी? अगर मैं वो टाइटन बैटल जीत गया तो ये एम्बलम मेरा हो जाएगा। उसके बाद तो मैं सब कुछ खत्म कर ही दूंगा। तुम यही कहना चाहते हो ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने अभी सुना नहीं कि राजा साहब क्या कह रहे हैं? उस रेस में सिर्फ शाही खानदान के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल सही। और तुम तो एक जोन के हो भी नहीं, फिर तुम ये रेस कैसे कर सकते हो? इनकी बात सही है डैड, आप तो एक जोन के है भी नहीं। शो, तुम मेरे साथ रेस करो। फैसला हो जाएगा कि कौन बेस्ट है। मैं तुम्हें टाइटन बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। मतलब आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे थे? शो यामाटो, तुम टाइटन बैटल में टकेशी यामाटो के साथ रेस करो, ये मेरा हुक्म है। मगर मैं शाही खानदान का नहीं हूँ, मैं रेस कैसे कर सकता हूँ? नहीं, तुम रेस कर सकते हो, तुम एलिजिबल हो। तुम्हारे डैड भी कर सकते हैं, रेस करो। ये दादाजी क्या कहे जा रहे हैं? अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है। जाओ अपनी बाइक पर बैठो बेटे। मगर राजा साहब। प्लीज शो, तुम दादाजी की बात मान लो। वो कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं, मेरा यकीन करो। मगर मिस यूकी। क्या हुआ शो? अब तुम क्या सोच रहे हो? क्योइची? चलो अपनी बाइक पर बैठो। अगर हारे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन लिया? गाबू, तुम्हें डैड को ठीक करके फिर से पहले जैसा बनाना है। शो, तुम ही कुछ कर सकते हो। जाओ रेस करो। हमें बस तुम्हारा ही सहारा है, समझ गए? हाँ, हमारी दुनिया को बचा लो दोस्त। अब मेरी समझ में ये बात आने लगी है। शाबाश, हम सभी को तुम पर भरोसा है। अगर तुम जीत गए तो हम सब घर लौट जाएंगे। ककेरो, जाओ, हम जानते हैं जीत तुम्हारी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेस तुम ही जीतोगे शो। मकोटो। ठीक है डैड, ये होगा आखिरी टाइटन बैटल। That's it, let's go! रेस की फिनिश लाइन है एक्स टावर का सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। इजाज़त, गो! मैं दुनिया को बचाने जा रहा हूं और मैं बचा कर रहूंगा। गो! शो, तुम कर सकते हो। लगता तो है। हाँ, अगर वो नहीं कर पाया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम इस बाइक से तो मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। आगे बढ़ो इंपीरियल एक्स। मैं उनसे नहीं हारूंगा, कभी नहीं हारूंगा मैं। क्या है? तुम वो प्लैटिनम एम्बलम कभी नहीं पा सकते। मैं दोनों दुनिया को खत्म करने वाला हूँ, यही डेस्टिनी है। मैं उस डेस्टिनी को बदल के रहूंगा। जरा देखो, शो अपने फादर से आगे निकल गया है। वाह, तुम उतनी दूर देख सकते हो? हाँ, मेरी आंखें बहुत तेज हैं। बुराई बरसने वाली है, दुनिया में तबाही आने वाली है।
हाई स्पीड पर अपनी बॉडी का सेंटर लाइन बनाए रखो और अपनी बाइक को राइट से लेफ्ट की ओर पेडल करते हुए स्विंग करो। जंप कितना ऊंचा होगा ये जंप के एंगल पर निर्भर करता है। तुम हैंडल बार्स को जितना ऊपर खींचोगे जंप भी उतना ही ऊंचा होगा। शो और हमारे डैड के बीच आखिरी डैटन बैटल शुरू हो चुका है। टकेशी अभी भी एंशिएंट डीमन के कब्जे में है और वो एक्स जोन के साथ साथ हमारी दुनिया भी खत्म करना चाहते हैं। शो के पास अब बस एक आखिरी उपाय है, अपना नया मूव इडाटन मिरेकल जंप इस्तेमाल करना। तभी वो हमारे डैड को हरा पाएगा। लेकिन इस लड़ाई का अंत क्या होगा पता लगेगा अगले एपिसोड इडाटन जंप अवेकनिंग द वर्ल्ड में। फैलाओ लपटे फ्लेम काइजर।